नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मघरिया और मैं अमित घोष। आज हम फिर एक नए सब्जेक्ट पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 12वीं का रिज़ल्ट आया है और अब जो 12वीं का रिज़ल्ट आने के बाद परिवार में उनके और स्टूडेंट के मन में ये चलता है कि उसे क्या करना चाहिए। हम विशेष तौर पर जो आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं छात्र, उनके लिए ये वार्तालाप लेके आए हैं कि अगर 12th में वो मैथ्स साइंस लिए हैं या कॉमर्स भी लिए हैं तो किस तरह वह मतलब कितने सालों के अंदर वे अपना कैरियर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अमित सर मेरे साथ हैं, जानकार आईटी फील्ड के, 16 साल का एक्सपीरियंस सर को है आईटी फील्ड में। तो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं सर से कुछ सवाल करूंगा, उन्हीं सवालों से आपके आंसर आपको मिलते जाएंगे। जो मेरे सवाल हैं हो सकता है वो आपके मन में सवाल हों। सर, लोगों की 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, कई लोगों के कम परसेंट आए हैं, कईयों के ज़्यादा आए। परसेंट कोई मायने नहीं रखते हैं, काबिलियत मायने रखती है। तो अब छात्र अगर मान के चाहिए आईटी फील्ड में जाना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका रिजल्ट 12th में आता है तो उसके बाद फिर आपने जो 12th में सब्जेक्ट लिया था वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपको जाना कहाँ पे है। मैथ्स साइंस वालों के लिए तो सीधा है कि वो आप इंजीनियरिंग करके डायरेक्ट आईटी फील्ड में जा सकते हैं। सवाल आ जाता है कि जो नॉन मैथ्स साइंस वाले हैं, जो कॉमर्स वाले, वो आर्ट्स वाले, वो क्या करें। तो कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो अगर कोई डिप्लोमा अगर शुरुआती तौर पे कर ले 12th के बाद, माखनलाल से या अदर यूनिवर्सिटी से भी होती है, पीजीडीसी, डीसीए। सर लेकिन वो ज़्यादा उसके बाद के भी तो रास्ते आरडीवीवी ने खोल दिए हैं। सुनने में आ रहा है कि हाँ, आरडीवीवी कॉमर्स वालों को भी बीसीए करा रही है। देखिए, कॉमर्स वालों को बीसीए जरूर आरडीवीवी करा रही है और ये पहले माखनलाल में अदर यूनिवर्सिटी में भी ये चलन चलता आ रहा है। लेकिन बात की रहती है कि जब प्लेसमेंट का जब समय आता है तो वो कुछ आईटी के ऐसे सेक्टर्स है, जैसे डेटा साइंस का सेक्टर में बता दें, डेटा स्ट्रक्चर का सेक्टर बता दें, जहाँ पे ज़रूरत होता है मैथ्स साइंस का होना, तो वहाँ पे थोड़े लोग लैग कर जाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि आईटी में अगर आप कोर सेक्टर अगर ना देखें, थोड़ा साइड सेक्टर्स भी अगर देखें, तो अगर आपका कॉमर्स से है, आर्ट्स है, मैथ्स साइंस नहीं है, तो भी आईटी वालों को आजकल बहुत बूम मिल रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, फुल स्टैक डेवलपर्स में काफ़ी बूम मिल रहा है, और साथ साथ में आप बैकएंड डेवलपर्स बन सकते हैं, एक्सेल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टैली स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। काफ़ी आपके पास स्कोप है अगर आप मैथ्स साइंस के नहीं भी है तो। सर मेरा इसी से लेकर सवाल है, किसी ने 12th दिया है तो उसे इंजीनियरिंग करना चाहिए या आजकल बीसीए करना चाहिए? बीसीए यानी आईटी इंजीनियरिंग करना चाहिए कॉलेज से या बीसीए करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर बात आती है प्लेसमेंट्स की, तो अगर जो स्टूडेंट है वो ये टारगेट कर रहा है कि भाई मुझे कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट आ जाए, तो वो भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर स्टूडेंट इतना केपेबल है कि वो खुद कंपनी में जाके जॉब सर्च करके कंपनीज़ में खुद इंटरव्यू क्लियर करने की ताकत रखता है, तो बीसीए करके भी जा सकता है। बीसीए का सिलेबस कई मामलों में थोड़ा सा अच्छा भी देखा जा रहा है। सर मेरा ये सवाल है, छात्रों की 12वीं हो गई है, थोड़ा घूम फिर रहे हैं, अब उनके दिमाग में चुनाव है। कॉलेज वाले तो शहर में पर्चा लगा के प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने प्लेसमेंट हुआ है, हमारे यहाँ इतना कैंपस आते हैं, हमारे यहाँ फीस कम लगती है, स्कॉलर मिलती है। तो छात्र और अभिभावक चुनाव कैसे करें कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है? क्यों कई बार क्या होता है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में बोलते हैं अरे मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, मैं किसी कारणवश ले लिया। देखिए, पछतावा ना हो। सिर्फ नाम के पीछे नहीं भागना है। ज़्यादातर अभिभावक और बच्चे क्या करते हैं, नाम के पीछे भागते हैं कि कॉलेज का बड़ा नाम है और प्लेसमेंट के बड़े बड़े बोर्ड लग गए, आप उसके पीछे गए। आप उस कॉलेज के सीनियर्स अगर आपसे कांटेक्ट में अगर है, और अगर कोई प्रोफेसर्स अच्छे कांटेक्ट में पुराने जो वहाँ पढ़ाए हुए, अगर वो कांटेक्ट में है, तो आपको उस कॉलेज के बारे में अच्छा पता चल जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई कैसे हो रही है। क्योंकि मेन चीज़ होती है कॉलेज की पढ़ाई कैसी हो रही है, फैकल्टीज़ कितने दमदार होंगे, ये सबसे मेन जो है वो आपके लिए देखना ज़रूरी है। क्योंकि फैकल्टीज़ के साथ ही बच्चों को पूरे इंजीनियरिंग के 3-4 साल काटने होते हैं। तो फैकल्टीज़ को देख कर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख कर और उनके समझाने का तरीका, ये थोड़ा सा ज़रूर आप देख लें। मार्केट से थोड़ा रिव्यू लेके ही आप फैसला लें कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, नहीं तो फिर आप अपना जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संकट में डाल देते हैं एक गलत फैसले से। सर एक और मेरा सवाल इसी पर है, कई बच्चे लोग मैथ्स साइंस लिए हैं, उनको इंजीनियरिंग करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश
मतलब परसेंट कम आ जाते हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखता, परसेंट मायने नहीं रखते हैं, तो मैं मानता हूँ। तो लोग, कई लोग लाइन बदलते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि लाइन नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको बी में नहीं हो रहा है एडमिशन, बीटेक में दिक्कत हो जा रही है परसेंटेज के कारण, तो आप बीसीए कर लो। सर एडमिशन तो आजकल हर कॉलेज में हो जा रहे हैं इंजीनियरिंग का, लेकिन उनका मनोबल गिर जाता है, इस कारण से परिवार वाले बोलते हैं तुम इंजीनियरिंग नहीं करो, तो उनमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग जो है, अगर आपको नहीं मिल पा रही सीट, और आप सीएस, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा इस समय डिमांडेड स्किल है और सीएस का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, अभी इंजीनियर्स के बीच में दिक्कत आ रही है कि सीएस नहीं मिलता उनको, तो कई बार वो सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में चले जाते, मैकेनिकल में चले जाते, जबकि आपको सीएस में इंटरेस्ट था। अगर मान लीजिए कट ऑफ के चक्कर में आप नहीं जा पा रहे, परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप क्या करें, आप उसका एक ये देखिए साइड में और ऐसा कौन सी डिग्री है जो हमें वही पहुंचाएगा। जब आप कोई भी जॉब इंटरव्यू का अगर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बीटेक, बीसीए, एमएससी, एमसीए, एमटेक सब इक्विवेलेंट माने गए हैं। तो अगर मान लीजिए एमसीए नहीं हो रहा था, एमएससी आप कर लीजिए सीएस से, अगर बी नहीं हो रहा तो बीसीए कर लीजिए आप, या बीटेक कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना कि एक डिग्री बस आपका होना कंपलसरी है जॉब के लिए, जो बस आप टारगेट करिए। इसमें आपको ध्यान रखना कि सिर्फ बी और एमसी ही होना चाहिए, ये किसी जो कंपनी ने नहीं कहा। प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है, प्रैक्टिकल आपका अच्छा, तो आप खुद ही जॉब हंट करके निकल जाएंगे किसी भी सेक्टर में, इसको लेकर निष्फिक्र रहिए। सर अब अपन स्टेप आगे बढ़ते हैं, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, और ये मान के चलिए 4 साल 4 साल कि 3 साल 4 साल का इंजीनियरिंग रहता है और 3 साल का अपना नॉर्मल डिग्री तो रहते हैं। 4 साल गुजर गए हैं, उसके बाद बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या बच्चा ऐसा करे कि 12वीं के बाद वो 4 साल ऐसे गुजारे कि उसको तुरंत जॉब मिल जाए? देखिए, ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने बताया। हाँ, सबसे बड़ी गलती आज जो बच्चा करता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही वो ये समझ जाता है कि कॉलेज में जो मुझे पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ मुझे बस सिखाया जा रहा है कॉलेज में, बस उतने में ही मेरा कैरियर जो है वो पार हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी आपको एडवांस लेवल में खुद को पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी बाहर से। हाँ, ट्रेनिंग की बहुत बात होती है। इंडस्ट्रीज़ देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। आप अगर कोई भी जॉब अगर आप उठाते तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप देखें, आपको दिखेगा ऐसी ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री आज मांगती है जो चीज़ें आपके सिलेबस में भी कई बार आपको नहीं मिलता। तो आप उन चीज़ों को उस समय पढ़े, कॉलेज के साथ साथ उन चीज़ों को पढ़े, बाहर से ट्रेनिंग ले। कुछ ऐसे ट्रेनर्स से आप कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाए रखें जो आपको उस चीज़ को ट्रेंड कर दे जिसकी रिक्वायरमेंट जॉब में आपको होनी है अपने कॉलेज के सिलेबस के आगे। सर एक मेरा सवाल इससे हटके है, आज कई लोगों की इंटरेस्ट एकदम से बीकॉम करने के बाद आईटी फील्ड में आ गया है कि मेरे को आईटी फील्ड में जाना है, लेकिन उनके दिमाग में ये बसा हुआ कि मैंने बीकॉम किया है और मैंने कॉमर्स लिया था, मैं आईटी फील्ड में नहीं जा सकता हूँ। उनके लिए आपका क्या? देखिए, आईटी फील्ड सभी सेक्टर्स के लिए खुला है, क्योंकि हर सेक्टर में हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो सेक्टर के काम कर सके। बात अगर हम करें कॉमर्स वालों की, तो कॉमर्स वाले डेफिनेटली आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। इनके लिए जो मैं 3-4 सेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। बीकॉम के बाद वो क्या कर सकते हैं? बीकॉम के बाद पहला आपको ध्यान रखना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग पकड़ें, सबसे अच्छा आपके लिए कि डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि आप ही का मार्केटिंग पोर्शन ही डिजिटल फॉर्मेट में आता है, तो ये आपको बहुत अच्छा पे दे देता है। सेकेंड है, आप टैली, बिजी मार्क जैसे सॉफ्टवेयर और सैप अगर कर सके तो ये सॉफ्टवेयर आईटी के फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स भी कर सकते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि फुल स्टैक डेवलपर जो आजकल PHP बेस्ड जो डेवलपमेंट है या ASP बेस्ड जो डेवलपमेंट है, ये आईटी सेक्टर और नॉन आईटी दोनों के लिए इक्विवेलेंट आजकल कर दिए गए हैं। तो अगर आप फुल स्टैक में आते हैं तो इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। चौथा मेन है कि अगर आप एक्सेल का एडवांस पार्ट अगर आप कर सकते हैं और MS वर्ड अच्छा आपका आता है, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आता है, तो आप वहाँ भी, फोटोशॉप आता है, तो आईटी सेक्टर वहाँ भी आपका वेलकम करती है। तो आपको ध्यान रखना कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि मन बना के एक कोई इस सेक्टर में से पकड़ के उसमें अच्छे से आपको डिलीवर करना आना चाहिए। सर मेरा अंतिम सवाल है, जो छात्र 12वीं पास हुए हैं, चाहे वो अब इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, चाहे आर्ट्स लेना चाह रहे हैं या बीकॉम लेना चाह रहे हो, चाहे मतलब उनके मन में जो है वो लेना चाह रहे जो बनने की, लेकिन वो कॉलेज का चुनाव मतलब कैसे करें, और क्या वो मध्य प्रदेश में किस ज़िले में जाकर अपनी पढ़ाई करें? का सबसे बेस्ट ज़िला कौन सा है? देखिए, अगर देखा जाए ज़िले के हिसाब से हम बात करें मध्य प्रदेश में तो देखिए हर सबको इंदौर और भोपाल को ही कहते हैं कि भाई आप इंदौर जाए, भोपाल जाए। लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि जो अदर जिले, जैसे जबलपुर की बात करें, हम ग्वालियर की बात करें, रीवा संभाग की बात कर दें,
सतना की और शैड की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस आज अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने ज़िले में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ज़िले में जाए। मेन आपको मैं एक जो सजेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को कंपनीज़ के लेवल पे आप अगर रह के करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि सिलेबस ही सिर्फ समेट ले आप। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मतलब आपको ये मान के हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए, ना कि डिग्री आपकी लेकिन कंपनी के हिसाब से कंपनी जो मांग रही है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप अपने जहाँ भी रहते हैं उन ज़िलों के आसपास कुछ बड़े ज़िले भी होते हैं, तो अगर उन बड़े ज़िलों में कुछ बड़े अपने ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिनमें अच्छे ट्रेनर्स रहते हैं जो आपको काफ़ी समझाते हैं, सिखाते हैं, तो आप महीने में 1-2 बार अगर उनसे लाइव जाके मिले और ऑनलाइन भी अगर उनसे क्लासेस लेते रहे और लाइव उनसे बीच में 1-2 बार जाके मिले और उनसे कुछ चीज़ें सीखते रहे, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप अपने कोर्स से हट के कुछ नया कर सकेंगे जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। सर मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग में गया, वो 4 साल कॉलेज में बिताता है, तो मैं मानता हूँ कि 1 साल वो कॉलेज की में बिताए, उसके बाद कॉलेज प्लस वो कोई कंपनी इंटर्नशिप के लिए पकड़ ले, वो 3 साल इंटर्नशिप करे, वो बाद में उसको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा कंपनी का 4 साल। हाँ, लेकिन इंटर्नशिप पकड़ने के लिए भी ज़रूरी होता है कि कंपनी नॉर्म्स का नॉलेज उसको हो, तो उसके लिए पहले वो कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग कर ले, हाँ, उसके बाद इंटर्नशिप पकड़ ले वो, क्योंकि कंपनीज का जो वर्क कल्चर होता है वो सिलेबस से काफ़ी अलग होता है। क्या होता है, हाँ, अपने यहाँ भी इंस्टीट्यूट है, बच्चे आते हैं, एक प्रैक्टिकल मतलब जीता जागता उदाहरण है, इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे आते हैं तो उनसे फर्स्ट ईयर का नहीं बनता है, और हालत अभी इस तरीके भी देखी जा रही है। तो इसमें किसका दोष है, कॉलेज का दोष है कि बच्चे का दोष है? मैं तो कहूँगा दोनों तरफ से ही इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बेसिक जो एक हम उम्मीद करते हैं बच्चे से, जो बच्चा डिग्री लेके आ रहा है उसको वो बेसिक चीज़ें पूरा नहीं कर पा रहा, और इसमें अगर हम बात करें तो दोष दोनों ही तरफ से है। एक तरफ जहाँ पे कॉलेज केवल सिलेबस ही केवल अभी कवर कर रहा है, दूसरा तरफ यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट जो है वो केवल एग्ज़ाम को पास करने का सोच रहा है कि कैसे मैं एग्ज़ाम पास करके निकल जाऊँ, ना मुझे प्रैक्टिकली खुद को मजबूत करना है, ना मुझे आने वाले फ्यूचर का कुछ सोचना है। डिग्री हाथ में आ जाए और उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, जबकि आपको यहाँ पे डिग्री के साथ नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी है। उसका एक कारण होता है सर, बाद में फिर वो जब इंजीनियरिंग में उनको जॉब नहीं मिलती है प्रैक्टिकल नॉलेज के ना कारण, तो वो फील्ड बदल देता है, मार्केटिंग लाइन में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फेल हो गए अपने कोर ब्रांच में जिस पे आपने पढ़ाई की थी, इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं, मार्केटिंग का रहता है, या फिर आपको कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे ना आपकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, ना आपका कोई फ्यूचर सेटल होता है। तो अभी कॉलेज में ही जाग जाइए, 3-4 साल प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दें और कॉर्पोरेट लेवल के हिसाब से तैयारी करें, तो आप बचेंगे। नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में फिर इंसान कुछ भी कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए, और आपका भी यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। और मेरे को लगता है सभी सवालों के हल मिल गए होंगे जो 12वीं पास हुए छात्र, और उन सभी छात्रों को, मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मेरा ये कहना है कि किसी छात्र के परसेंट अगर कम आए हैं तो ये मत सोचे कि मेरे अंदर काबिलियत कम है। परसेंट कम और ज़्यादा होना कोई मायने नहीं रखता है जीवन में। सफलता मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखता है। तो आपका वो अनुभव आपके जीवन में दोबारा कहीं ना कहीं काम आएगा। क्या कहते हैं सर? बहुत बढ़िया सर का। और ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए कम परसेंटेज आएगा, ज़्यादा आएगा, ये सब इतनी दिक्कत ज़रूरी नहीं है। मेन देखिएगा आप अपने फोकस करिए कि अब आपको क्या करना है। तो परसेंटेज कितना आ गया वो तो अब हो चुका, बदल नहीं सकता। फोकस करिए, बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास रास्ते आप उनको देखिए और जल्दी फैसले लीजिए, क्योंकि समय भी बीतता है और हम जितना लेट होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर हमारे पीछे वाले जूनियर्स ही होते हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी एक अच्छा कैरियर बनाएं और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ हर सैटरडे को फ्री मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर आप किसी IT फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अमित सर से मिलकर या मुझसे मिलकर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विजयनगर विस्तार इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आपके लिए हमारे दरवाजे, जो साधारण भाषा में कहा जाता है, वो खुले हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को।